हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत 16 डिसिप्लिन जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस, सिविल, कंपनी सेक्रेटरी और भी अन्य डिसिप्लिन हैं, इनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इनके लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। कोल इंडिया लिमिटेड एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत 16 अलग अलग डिसिप्लिन में 1764 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती करने जा रहा है। 4 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल्स रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन के सामने क्लिक है, लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको टू रजिस्टर के सामने क्लिक है, लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है। किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिसिप्लिन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हम आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब डिसिप्लिन के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। अगर कोई और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर सेक्शन में वो एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी होगी, सेम यही ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और रीवेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी जाएगी। आपको इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है और पासवर्ड आपका आपकी ईमेल आईडी और SMS के थ्रू आपको सबमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है और पासवर्ड आपको अपने SMS और ईमेल आईडी में से गेट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने डैशबोर्ड में गो टू एप्लीकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है और फिर आपको अपना NEIS नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट है और आपकी PWD की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर अबव है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप आप सिलेक्ट कर लें। नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अब पूछा गया कि आप अपनी कंपनी सब्सिडायरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, जिस कंपनी के अंतर्गत आप काम करना चाहते हैं कोल इंडिया में। यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम की लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर इस ऑप्शन में यस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी, फिर आपको इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम बताना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या सीजीपीए में परसेंटेज में अगर थे तो आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे यानी कि टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है फोरमैन इंचार्ज या फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इन T&S ग्रेड में, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। गाइड हम यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं एग्जीक्यूटिव कैडरे में कोल इंडिया लिमिटेड की इस भर्ती में। तो यहाँ पर आपके पास, जी हाँ दोस्तों, आप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। पर्टिकुलर डिसिप्लिन की क्वालिफिकेशन आपको एडवर्टाइजमेंट में नीचे दी गई है। आप इस सेक्शन में आकर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन में आकर पर्टिकुलर डिसिप्लिन की क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिसिप्लिन में यहाँ पर कैंडिडेट को 7 साल का एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड है फोरमैन इंचार्ज या फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इन T&S ग्रेड ए इन 11th ब्रांच, या फिर 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच मिनिमम 3 इयर्स मस्ट बी इन T&S ग्रेड ए। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेकआउट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल कर देना है। 10वीं क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको डिप्लोमा की डिटेल फिल करनी है। डिग्री है तो डिग्री की आपको डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है इनके अलावा तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही फिल कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है एक्सपीरियंस में डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। ऐड न्यू रो पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको SR नंबर के इस टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट डेजिग्नेशन यानी कि अपनी पोस्ट का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस पोस्ट पर। फिर यहाँ पर आपको वर्तमान ग्रेड में आने की तिथि सिलेक्ट कर लेनी है और वर्तमान ग्रेड क्या है वो यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अगर एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू रो इस लिंक पर क्लिक करके एक और रो यहाँ पर ऐड कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में 200 DPI में। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर आपके 50 KB मैक्सिमम साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट्स में। तो यहाँ पर आपको अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड कर देने हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको व्यू लिंक पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है। ये कैप्चा इमेज यहाँ पर फिल करनी है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज तो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना कोल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव कैडरे में 16 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।